हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल डिजिट्स एंड डेबिट्स। मैं हूं पीयूष राठी। और भाई, अब कैसा चल रहा है? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है कि नहीं? बिस्तरों में पड़े हो क्या अभी भी? तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 9:7। यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है पी और क्यू का 9:7 का। ठीक है भाई। आर इज एडमिटेड एज पार्टनर विद 9/20 शेयर इन द प्रॉफिट्स। आर का शेयर कितना दिया हुआ भाई? 9/20 शेयर के लिए वो आ रहा है। ठीक है भाई। विच ही टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम क्यू एंड 1/4 शेयर फ्रॉम क्यू। ठीक है भैया। पी और क्यू का सेक्रीफाइस दिया हुआ है कि ये जो 9/20 है उसका 1/5 पोर्शन तो क्यू से पी से ले रहा है, और 9/20 का 1/4 पोर्शन किससे ले रहा है? क्यू से ले रहा है। ठीक है भाई। ये इन दोनों का सेक्रीफाइस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 9/100 तो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ रहा है? 9/80। बेस इक्वल करने की बात हुई थी अपने पिछले वीडियो में, तो बेस इक्वल कर देंगे। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8/8 से। ठीक है भाई। 8/8 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 10/10 से। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 72/800। यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है? 90/800। अब इस रेशो को कट कर लेते हैं। 72 और 90 के रेशो को जब हम कट करेंगे, 9 से कट कर लो 8:10, 2 से कट कर लो 4:5। तो भैया सेक्रीफाइस कितना आ गया पी और क्यू का? पी और क्यू का सेक्रीफाइस हमने निकाला है 4:5 का। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही पूछा था। डी आंसर हो गया हमारा। कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? बेटा जी बहुत इजी लग रहा है, पता है मेरे को, क्योंकि है ना अब आगे आगे आने वाले हैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, तो आगे आने वाले क्वेश्चंस को सोल्व करके देखना। अभी तो ये आपके सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:4। ए और बी का रेशियो कितना दिया है? 5:4 का दिया है रेशियो। ठीक है भाई। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। सी का शेयर कितना है? 1/5। ए बी एंड सी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है बेटा। यहाँ पे है ना, सी का एडमिशन हुआ है, बस इतनी सी बात ठीक है। उसका शेयर 1/5 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए बी और सी आगे डिसाइड कर रहे हैं कि वो इक्वली फ्यूचर प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो यहाँ पे ये कट कर देता हूं मैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है भाई। ए और बी का रेशियो दिया है 5:4 का, और ए बी और सी फ्यूचर प्रॉफिट्स कैसे डिसाइड कर रहे हैं? इक्वली, यानी कि 1:1 के रेशियो में। ठीक है भाई। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा भैया? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। वैसे तो ओल्ड पार्ट माइनस न्यू पार्ट ये सेक्रीफाइसिंग पार्ट आएगा, और उसका रेशियो निकलेगा तब जाके सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा। डीपली समझना है तो एक्सप्लेनेशन के लिए लिख दो भैया रेशियो। ठीक है भाई। कमेंट्स में जल्दी से लिखना स्टार्ट कर दो भैया, आप लोगों के कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं। अब अभी बात करते हैं ओल्ड रेशियो कितना आ रहा है? 5/9। ये है ए का, और बी का क्या है? 4/9। माइनस कर देंगे यहाँ पे 1/3, जो इसका न्यू रेशियो है 1/3। ठीक है भैया। अब बता दो मेरे को, यहाँ पे एलसीएम 27, 15 माइनस कितना आ रहा है? 9। ये कितना आएगा? 6/27। यहाँ पे कितना आएगा? 27। 12 माइनस 9, ये आ जाएगा 3/27। ठीक है भैया। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है? 6:3। ये आ जाएगा 2:1। 2:1 कहाँ पे है भैया? ये रहा। डी आंसर हो गया हमारा, है कि नहीं? ये वाला क्वेश्चन आपको अब समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो भैया क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? ए एंड बी आर पार्टनर, दे एडमिटेड सी फॉर 1/3 शेयर। सी का शेयर दिया हुआ 1/3। ए और बी का शेयर दिया हुआ नहीं है। क्या मान लेंगे हम इन्हें? इक्वल पार्टनर मान लेंगे। जब कोई भी ऐसा रेशियो नहीं डिसाइडेड होता है, पार्टनर्स इक्वल होंगे। ठीक है भैया। इन फ्यूचर रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1, और फ्यूचर में जो रेशियो है ए और बी का वो 2:1 में रहेगा। तो पहले तो मेरे को ये बता दो, 100% शेयर है फर्म का, उसमें से सी का शेयर लेस कर देंगे, क्या आ जाएगा? 2/3। ये जो आएगा ये ए और बी का शेयर आया है। अब ए और बी के शेयर को हम ए और बी के फ्यूचर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 2/3 को 2/3 और 2/3 को 1/3 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये ए का नया रेशियो आ जाएगा, ये बी का नया रेशियो आ जाएगा। कितना आ रहा है भैया? 4/9, और ये कितना आ रहा है? 2/9। ठीक है भाई। ये इन दोनों का न्यू रेशियो आ गया, इन दोनों का ओल्ड रेशियो हमारे पास है। क्या निकालना है हमें? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। ठीक है भैया। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है? 1/2 है। ए का भी और बी का भी। बी का भी क्या है? 1/2 है कि नहीं? अब यहाँ पे न्यू रेशियो दिया हुआ है। न्यू रेशियो कितना है? 4/9, और ये कितना है? 2/9। अब मेरे को बता दो एलसीएम कितना आ रहा है? एलसीएम हमारा 18। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 माइनस 8, क्या आ जाएगा? 1/18। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 18। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 माइनस 4, कितना आ गया भाई? 5/18। तो अब इन दोनों का हम क्या निकाल लेंगे? रेशियो निकाल लेंगे 1:5। सिंपल है भैया, है कि नहीं? सिंपल, एकदम सिंपल है। 1:5 आंसर आ गया डी।
एकदम सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का यूज किया जाता है क्या चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? इन केस ऑफ एडमिशन, यदि एडमिशन हो रहा है तो क्या चीज हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं भैया? रिजर्व जो है, यदि ओल्ड रिजर्व है तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। रिवेल्युएशन का जो प्रॉफिट है ये ओल्ड पार्टनर्स का होता है, इसलिए ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। पी&एल का जो बैलेंस है वो आगे जाके रेशियो, वो रिजर्व ही है बेटा। पी&एल का बैलेंस हम क्या बोलेंगे? रिजर्व ही है, यानी कि ये भी ओल्ड रेशियो में होता है। तो बता दो, गुडविल का ट्रीटमेंट आपने पढ़ा है कि नहीं? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है ये। आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है तो उसे राइट ऑफ करना पड़ता है बेटा। गुडविल वाले क्वेश्चंस को और अच्छे से हम यहाँ पे लेंगे, बस यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो से रिलेटेड ये क्वेश्चन मिला। आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, ये टॉपिक्स आपस में लिंक करते हैं, आपको हर एक टॉपिक अच्छे से आना चाहिए। एक टॉपिक के साथ में दूसरा टॉपिक ऐसे अटैच करके भेजा जाएगा कि भैया आपके ऊपर से निकल जाएगा, क्या मतलब है? तो आप सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ो एक एक करके। यहाँ पे रेशियो का कौन सा यूज होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो का यूज होता है गुडविल को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ये चीज याद रख लीजिए, आगे के वीडियोस में और कवर करते हैं गुडविल के टॉपिक को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 3:2 का। C is admitted for 1/4 share and C का शेयर दिया 1/4, and for which 30,000 and 10,000 are credited as a premium for goodwill to A and B। A को कितना मिला भाई? 30,000 मिला है, ठीक है भैया। B को कितना मिला है? 10,000 मिला है। अभी अभी हमने देखा था कि जो गुडविल है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है कि नहीं? तो अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि प्रीमियम इनको इस रेशियो में मिला है, ऐसे ऐसे अमाउंट मिला है, तो इसका रेशियो निकाल लो 3:1। अब ये 3:1 इनका क्या रेशियो हो गया? सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। पहली बात तो ये आपको ये चीज समझ में आ रही है, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया है, ठीक है भाई। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, तो अब मेरे को ये बताओ कि ओल्ड रेशियो में से यदि हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो लेस कर देंगे तो न्यू रेशियो आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, ऐसे नहीं आता है बेटा। यहाँ पे ओल्ड पार्ट को लेस करना पड़ता है, सॉरी सेक्रीफाइसिंग पार्ट को लेस करना पड़ता है। सेक्रीफाइसिंग पार्ट को लेस करना पड़ता है ओल्ड पार्ट में से, तब जाके न्यू पार्ट इनका निकल के आता है, न्यू शेयर इनका निकल के आता है और उसका हम रेशियो निकालते हैं, तब जाके हम उसे क्या बोलते हैं? न्यू रेशियो बोलते हैं। तो बेटा जी इस चीज को सोल्व करके देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे रेशियो नहीं है, पार्ट है। जैसे सी का शेयर क्या है? 1/4 है। अब ये सेक्रीफाइस किस रेशियो में कर रहे हैं? 3:1 के रेशियो में। तो हम क्या करेंगे? ए का और बी का सेक्रीफाइस निकालेंगे। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा? 1/4 का 3/4, और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा? 1/4 का 1/4। अब ए और बी का सेक्रीफाइसिंग पार्ट आ जाएगा, ये है 3/16 और ये है 1/16, यानी कि 3/16 ए ने दिया है और बी ने कितना दिया है? 1/16 दिया है। अब मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। 3/4 और 1/4 को लेस नहीं करना था, यहाँ पे हम क्या लेस करेंगे? 3/16 और 1/16 को। तो अब मेरे को ये बता दो, ए के पास में पहले कितना था? ए के पास था 3/5, बी के पास में पहले कितना था? 2/5 था, ठीक है भैया। यहाँ पे हम लेस कर देंगे 3/16, ए ने दे दिया, बी ने कितना दिया? 1/16, ठीक है भैया। यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा? 80, 48 माइनस 15, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 80, 32 माइनस 5, यहाँ पे अब बता दो कितना आ रहा है? 27/80 आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है भैया 33/80। अब मेरे को बता दो सी का शेयर कितना था? सी का शेयर 1/4 था। 80 में कन्वर्ट करने के लिए 20/20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 20/80, ठीक है भाई। रेशियो क्या आ गया? 33, 27 और 20 का रेशियो हो गया। आंसर में देख लो 33, 27 एंड 20 का रेशियो डी हो गया हमारा आंसर। भैया ये क्वेश्चन है ना, इतने भी मामूली नहीं है जितना आपको लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आ रहा है, बढ़िया है भैया, आपको ऐसा कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए। लेकिन यदि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े अजीब लग रहे हैं, ये क्वेश्चन कहाँ देखा मैंने? सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 23-24 में ये क्वेश्चन आया बेटा। ये तो डिजर्व करता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के लिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन को सोल्व करते रहो फटाफट फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। Akshita and Anurag are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio 2:1। अक्षिता और अनुराग का यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है। क्या रेशियो दिया हुआ है? 2:1 का। अक्षत इज एडमिटेड इन द फर्म विद 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट। अक्षत आ रहा है हमारे पास, ठीक है भाई। अक्षत आ रहा है और 1/3 के रेशियो के साथ में आ रहा है, ठीक है भाई। उसका शेयर है 1/3। अक्षत एक्वायर्स 2/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अक्षिता। अक्षत ने अक्षिता से कितना शेयर लिया है भाई? अपने शेयर का 2/3।
अक्षत एक्वायर्स 2/3 ऑफ हिज शेयर, यानी कि 1/3 अपने शेयर का 2/3 उसने अक्षिता से लिया है भैया। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, एंड 1/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अनुराग, और अनुराग से कितना शेयर लिया है, 1/3 ऑफ हिज शेयर, यानी कि 1/3 का 1/3 शेयर लिया है। ठीक है भाई, अब मल्टीप्लाई करके निकाल लो इन दोनों की सेक्रीफाइस रेशियो 1/9, ये आया है सेक्रीफाइसिंग पार्ट। अब सेक्रीफाइसिंग पार्ट आया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना होगा, 2:1। यदि सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछता तो 2:1 बता देते। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हमें क्या पूछना, हमें क्या करना पड़ेगा, ओल्ड रेशियो में से हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो को लेस कर देंगे, ये आ जाएगा न्यू रेशियो। अगेन वही वाली बात, ओल्ड पार्ट में से सेक्रीफाइसिंग पार्ट को लेस करेंगे। ये समझ में आ रही है, तो ओल्ड पार्ट क्या है, 2/3, और इसका कितना है 1/3। ये कौन है भैया, अक्षिता और अनुराग। ठीक है भाई, अक्षिता और अनुराग। अब मेरे को बता दो, इसमें से हम कितना लेस करेंगे, इसमें से हम लेस करेंगे अक्षिता के 2/9 को, और यहाँ पे हम कितना लेस करेंगे 1/9 को। ये इनका सेक्रीफाइस था, लेस कर दिया, एलसीएम हमारा 9, यहाँ पे कितना आएगा 6 - 2 4/9, और यहाँ पे एलसीएम कितना रहा 9, 3 - 1 2/9। ठीक है भाई, ये इनका न्यू रेशियो है। तो अब मेरे को ये बता दो, तीसरा पार्टनर कौन था, तीसरा पार्टनर था अक्षत। तो अक्षत के अक्षत का शेयर दिया 1/3, ठीक है ना भैया, अक्षत का शेयर क्या था 1/3, बेस इक्वल कर देंगे 3/3, यहाँ पे लिख देंगे 3/9। रेशियो क्या आ रहा है 4, 2 और 3 का आ रहा है। कैसा लगा भैया ये क्वेश्चन, 4, 2, 3 का, ये आ गया डी। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कहां पे देखा मैंने, सीबीएसई 2023 के पेपर में। चलो भैया, यहाँ पे भी नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पेपर से है। ए पार्टनरशिप फर्म हैज 4 पार्टनर्स, एक पार्टनरशिप फर्म के 4 पार्टनर है। हाउ मेनी एडिशनल पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड इनटू द बिजनेस एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। चलो ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं। ये किससे रिलेटेड हो गया, एडमिशन से रिलेटेड, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। ये यदि आपको नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में इंफॉर्मेशन पता है तो आप इसका अच्छे से आंसर दे सकते हो। बताओ भैया, मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं फर्म में, 50। यहाँ पे ऑलरेडी कितने हैं, ये 4 हैं, तो बचे कितने, 46 बचे। यहाँ पे क्या पूछा है, एडिशनल पार्टनर्स पूछा है। यदि इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा था हाउ मेनी मैक्सिमम पार्टनर्स, तो 50 लिखते। ठीक है भैया, आंसर क्या हो गया 46, बी आंसर हो गया। सिंपल था एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। एक्स और वाई का जो रेशियो दिया है वो 3:2 का दिया है। जेड वाज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, जेड का शेयर दिया 1/5 शेयर। ठीक है भाई, एक्स सेक्रीफाइस्ड 3/20 फ्रॉम हिज शेयर एंड वाई सेक्रीफाइस्ड 1/20 फ्रॉम हिज शेयर। एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया भाई, अपने शेयर में से 3/5 में से फ्रॉम हिज शेयर 3/20 उसने सेक्रीफाइस किया। ठीक है भैया, वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया है फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर में से, यानी कि 2/5 में से कितना सेक्रीफाइस कर लिया, 1/20 को सेक्रीफाइस कर लिया है। ठीक है भैया, तो पहली बात तो ये कि एक्स ने सेक्रीफाइस किया है 3/20 और वाई ने सेक्रीफाइस किया है 1/20। इनका रेशियो निकाल लो, 3:1 आ रहा है। ये तो आ गया भैया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब यदि मैं ओल्ड में से इनका सेक्रीफाइसिंग पार्ट लेस कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, न्यू रेशियो आ जाएगा। पूछा भी क्या है, न्यू रेशियो पूछा है इनके बाद में। ठीक है भैया, एलसीएम आ गया 20, यहाँ पे कितना आएगा 12 - 3, यहाँ पे आ जाएगा 9/20। ठीक है भाई, यहाँ पे कितना आएगा 20, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 - 1, ये आ जाएगा 7/20। अब मेरे को बता दो जेड का शेयर कितना है, जेड का शेयर 1/5 है। नीचे 20 कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 4/20, 9, 7 और 4 का हमारे पास में क्या आ गया भैया, न्यू रेशियो आ गया 9, 7 और 4, ये आ गया ऑप्शन ए। एकदम इजी क्वेश्चन है, टर्म 1 2021। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 24, ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो 3:2। ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 3:2 का। सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर एंड ही टेक्स 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। वो ए से अपने शेयर का 1/4 शेयर ले रहा है। ठीक है भैया, बी गिव्स 3/16 फ्रॉम हिज शेयर टू सी। ठीक है, यहाँ पे सी का रेशियो दिया हुआ नहीं है, सी का शेयर दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये बोल रहा है कि सी अपने शेयर का, यानी कि मान लो इसका शेयर एक्स है। ठीक है भाई, तो x का 1/4 शेयर ये किससे ले रहा है, ए से ले रहा है। और b से कितना ले रहा है 3/16, b गिव्स 3/16 फ्रॉम हिज शेयर टू सी, और b से दे रहा है, सीधा सीधा लिखा हुआ है 3/16 शेयर दे रहा है। ठीक है भाई, अब मेरे को एक बात बताओ, यदि ये जो c है ना, वो a से, यदि ए से अपने शेयर का 1/4 पोर्शन ले रहा है तो बी से कितना लेगा 3/4 पोर्शन लेगा। एक्स का शेयर, ये सी का शेयर अपन ने क्या मान रखा है एक्स, तो मेरे को ये बता दो एक्स का 3/4 पोर्शन तो 3/16 ये हो गया।
अब इस चीज से हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू निकाल लेंगे और x की वैल्यू जब आ जाएगी तो x का 1/4 हम निकाल लेंगे, जिससे पता चल जाएगा कि a ने कितना सेक्रीफाइस किया है। तो जल्दी से इसे हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 3/16 इंटू 4/3। 3 से 3 कट हो जाएगा, 4 से 4 टाइम्स 16 कट हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 1/4 आ रही है। सिंपल है, x की वैल्यू कितनी आई, 1/4 आई यहाँ पे। तो ये कंप्लीट शेयर जो है c का वो है 1/4, और 1/4 का 1/4 a दे रहा है, यानी कि a कितना दे रहा है, 1/16। a का सेक्रीफाइस हमारे सामने है, b का सेक्रीफाइस हमारे सामने है। a के शेयर में से a का सेक्रीफाइस लेस कर दो, b के शेयर में से b का सेक्रीफाइस कर दो लेस। यहाँ पे वैसे पूछा क्या है, व्हाट इज द शेयर ऑफ c, c का शेयर पूछा था भैया x, 1/4, 1/4 की वैल्यू है a, आंसर क्या हो गया a। सिंपल है भैया, बहुत छोटा क्वेश्चन था ये, तो मेरे को लगा न्यू रेशियो पूछेगा, तो न्यू रेशियो तो बढ़िया तरीके से और निकल जाता। ठीक है भैया, सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर टर्म 1, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आता है तो सिंपल है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अशोक एंड सुधा वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। ए और एस पार्टनर दिए हैं 3:1 के रेशियो में। दे एडमिटेड बी बानी एज अ न्यू पार्टनर। बानी यहाँ पे न्यू पार्टनर के फॉर्म में आ रही है। अशोक सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर। अशोक ने अपने शेयर का यानी कि 3/4 का 1/4 पोर्शन सेक्रीफाइस कर दिया भाई। सुधा सेक्रीफाइस्ड 1/4 ऑफ हर शेयर इन फेवर ऑफ बानी, यानी कि सुधा ने अपने शेयर का 1/4 का 1/4 पोर्शन बानी को सेक्रीफाइस कर दिया। ठीक है भाई, यहाँ पे कितना आ रहा है 3/16 और यहाँ पे कितना आ रहा है 1/16। ठीक है, रेशियो कितना आएगा 3:1। ये तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला है। अब आपको ये पता है सेक्रीफाइसिंग पार्ट क्या है, 3/16 और 1/16। यहाँ पे क्या पूछा था, बानी का शेयर क्या होगा, तो इन दोनों को ऐड कर दो भाई, ए और एस की, यानी कि अशोक और सुधा की जो सेक्रीफाइस है वही बानी की गेनिंग है। तो 3/16 प्लस 1/16 ये आ रहा है 4/16, ये आ जाएगा 1/4। चेक कर लो 1/4 कहां पे आ रहा है, सी हमारा आंसर हो गया। भैया बहुत इजी क्वेश्चन थे, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और ये आपको तब समझ में आए होंगे जब आपने इन कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया होगा। ये रेशियो मामूली चीज नहीं है, पूरे पार्टनरशिप इसी के भरोसे चलेगी भैया आगे। ठीक है, आगे हम और बात करते हैं पार्टनरशिप में रेशियो से रिलेटेड। हम और भी क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं इस बार। जो क्वेश्चंस होंगे वो सब्जेक्टिव होंगे, आंसर आपको अच्छे से कैलकुलेट करना है। आपको यदि ऐसे में दिक्कत आती है, मैं आपसे यदि जल्दी जल्दी यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको समझने में दिक्कत आ रही है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं स्लो चल रहा हूं, तो आप फास्ट कर लो वीडियो को। लेकिन यदि मैं ऐसा लग रहा है कि भैया मैं फास्ट हूं, तो एक काम करो, पॉज किया करो ये वीडियो और क्वेश्चन सॉल्व किया करो। ठीक है, यदि आपका क्वेश्चन का आंसर मेरे आंसर से मैच हो जाए, या फिर देख लो यदि ऐसा भी हो सकता है मेरे से भी यहाँ पे गलती हो जाए, तो जल्दी से आप ऐसे करके मेरे को कमेंट कर देना जो भी गलती आपको लग रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस में भी मिस्टेक हो सकती है, कुछ क्वेश्चंस आड़े टेढ़े हैं, टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है, तो जो भी मिस्टेक है आपको हमें बतानी है। और बस इसी तरह से अपना योगदान देते जाओ इस चैनल के लिए। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।